मेन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है कि प्रॉब्लम है. सो दैट आई डोंट लाइक. बेसिकली इफ कस्टमर इज टेलिंग यू कि आप प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट करो और वर्क करो उस पर. तो उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है. द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज सर ये प्रॉब्लम है ही नहीं. तो दैट इज अ बैड एटीट्यूड. रेंज बताया गया था और एक्चुअल में आपको कितना रेंज मिल रहा है? सो कंपनी का कैसे है, ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है उनका वो 465 है. बट वो चार्जिंग टाइम इज अराउंड 14 आवर्स, 13 to 14 आवर्स. क्योंकि मैं अराउंड 25% जब बैटरी आता है तो मैं चार्जिंग शुरू कर देता हूँ. 1-1.5 घंटा एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि दैट वाज द ओनली चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल इन दैट एरिया. और वहाँ पे एक ट्रक चार्ज हो रहा था. तो जब तक ट्रक का खत्म नहीं होता तो 2-3 गाड़ियां और वेटिंग में आ गई. तो उसको ऑलमोस्ट 1.5-2 आवर्स वहाँ पे रुकना पड़ा. क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग एंजाइटी इफ यू कैन नॉट हैंडल देन डोंट गो फॉर द ईवी. बिकॉज दैट इज, अगर कितना भी बोले इम्प्रूव हो गया है, इट हैज इम्प्रूव. बट वो अभी भी प्रॉब्लम है. आई गेट दैट वेरी कंफर्टेबल विद द नेक्सॉन. दैट आई डिडंट फील विद द BE6. मैंने BE6 का टेस्ट ड्राइव लिया था. वो एक्चुअली वो स्केरी लगा. ट्रैफिक में बहुत बड़ा गाड़ी है. मैंने ऑब्जर्व किया कि इको मोड में कभी कभी AC बंद हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई प्रीफर सिटी मोड. वो बोलते हैं जनरली कि एंथुजियास्ट ड्राइवर्स EV प्रीफर नहीं करते. बट आई वुड सजेस्ट एनी एंथुजियास्ट ड्राइवर शुड ड्राइव इट वंस एंड देन मेक दैट क्लेम. दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन 45 M पावर्ड का EV ओनरशिप रिव्यू. EV का परफॉर्मेंस कैसा है, आपको ड्राइविंग में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ओवरऑल हाईवे पे कैसा परफॉर्मेंस है, और अगर आपका EV में लिमिटेड यूज है तो चार्जिंग पैटर्न आपको कैसे रखना है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं. चलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुरंग. हमारे चैनल पर हम EV और EV चार्जिंग रिलेटेड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देते हैं. अगर आपको रियल EV ओनर्स का जेन्युइन एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. हेलो, मेरा नाम केतन पाटिल है. पुणे में रहता हूँ और मेरा ये 3rd कार है, पहला EV. मैंने ये अगस्त 2025 में खरीदा. अब तक अराउंड 7,000 किलोमीटर चल चुका है एंड कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं आया है. ओके, ठीक है. तो केतन ये बताइए, आपको 1 साल EV लेके हो गया, तो जब आप EV ले रहे थे तब आपको कंपनी की तरफ से कितना क्लेम रेंज बताया गया था और एक्चुअल में आपको कितना रेंज मिल रहा है? सो कंपनी का कैसे है, ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है उनका वो 465 है. बट वो एक C75 रेंज करके एक उनका फिगर रहता है. विच इज दे से कि जो ज्यादातर लोगों को 75% लोगों को वो रेंज मिलेगा. जो 360 है, 360 या 365 है कुछ. तो मुझे अराउंड 380 के आसपास मिलता है. 370 to 380 के बीच में मुझे रेंज मिलता है. अभी जब हार्श समर था लास्ट मंथ तो अराउंड 350, 340, 350 तक मिला मुझे. बट अदर देन दैट मुझे हमेशा 380 के ऊपर ही मिलता है रेंज. ठीक है, ठीक है. तो केतन, EV लेते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो आता है उसको हम बोलते हैं कि कॉस्ट पर किलोमीटर. ठीक है, जैसे हमें पेट्रोल का, डीजल का कॉस्ट हमें पता है कि कितना आता है और काफी अभी कॉस्ट भी बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का, राइट? तो आपने आपका EV का कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट किया है क्या? मैंने उतना ज्यादा नहीं कैलकुलेट किया. एक तो मेरा रनिंग उतना ज्यादा है नहीं और मेरे घर पे रूफटॉप सोलर लगा है तो मुझे लगभग फ्री ही पड़ता है. मैं जो सिटी, मेरा 90% सिटी यूज है तो वो रनिंग कॉस्ट 0 ही है क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूँ मैं. ओके, ओके. तो आपका मंथली बेसिस पे कितना किलोमीटर ड्राइव होता है? अराउंड 700 to 800. ओके, कभी कभी 1000, उससे ज्यादा. ठीक है, ठीक है. और आपका चार्जिंग ज्यादातर घर पे ही होता होगा? घर पे ही. इसके बारे में थोड़ा बताइए. मैं घर पे जो कंपनी ने स्लो चार्जर दिया है इसके साथ, मेरा ये टाटा नेक्सॉन EV 45 एम्पावर्ड वर्जन है. इसके एम्पावर्ड प्लस नहीं है, एक वर्जन नीचे. तो उसके साथ 3 किलोवाट का एक वॉल चार्जर आता है तो मैं वही यूज करता हूँ, उसी से चार्ज करता हूँ घर पे. ओके, तो आपका चार्जिंग का फ्रीक्वेंसी कितना है? हफ्ते में 2 बार, 3 बार, कितने देर तक करना पड़ता है? अराउंड 2 हफ्ते में 1 बार या 1.5 हफ्ते में 1 बार करना पड़ता है मुझे. मेरा रनिंग कम है, जैसे मैंने बोला, महीने का 700-800. मेनली ऑफिस जाने के लिए यूज करता हूँ. तो अगर मैं सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करूँ तो मुझे 2 हफ्ते में 1 बार करना पड़ता है. और वो चार्जिंग टाइम इज अराउंड 14 आवर्स, 13 to 14 आवर्स. क्योंकि मैं अराउंड 25% जब बैटरी आता है तो मैं चार्जिंग शुरू कर देता हूँ. ओके, तो फिर आप क्या प्रेफर करते हो? ओवरनाइट प्रेफर करते हो या फिर कोई वीकेंड पे? नहीं, ओवरनाइट घर पे चार्ज करता हूँ मैं. ओके, तो ओवरनाइट करते टाइम कभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा? क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स काफी बोले जाते हैं EV चार्जिंग करते टाइम. नहीं, ऐसा एक्चुअली वो एक मिथ है. EV चार्जर्स आर वेरी सेफ. they have all the safeties built into them. Even the EVs have all the safeties built in. जो अभी पिछले महीने या 2 महीने पहले एक कुछ तो इंदौर में या कहीं एक्सीडेंट हुआ था जो EV चार्जिंग का,
वो बाद में पता चला कि वो ईवी चार्जिंग की वजह से नहीं था, वो घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके घर में काफी सारे एलपीजी सिलेंडर्स थे, वो ब्लास्ट होने के कारण वो आग लगी थी। ईवी वाज नॉट द रीजन फॉर दैट। ओके, ठीक है। तो केतन, जैसे आपने बोला कि आपका मैक्सिमम यूज जो है वो विद इन अ सिटी है, लेकिन कभी आपने ईवी लेके दूसरे सिटी पे भी ट्रैवल किया है? उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का आपका? मैं एक बार कोल्हापुर गया हूँ पुणे से, और एक बार महाबलेश्वर गया हूँ। दोनों टाइम मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। कोल्हापुर वाज द लॉन्गेस्ट ट्रिप विच इज अराउंड 230 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो एक चार्ज में सिंस आई गेट अराउंड 360 टू 380, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आया। मैं उधर पहुंचा, और आते वक्त मैंने जब लंच कर रहे थे तब हमने चार्ज किया और घर आ गए। ओके, ठीक है। और कोल्हापुर एंड अराउंड एंड इन जनरल NH4 पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यू गेट लॉट ऑफ चार्जर्स है। ओके, ओके। तो पब्लिक चार्जिंग का अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसे रह चुका है? आप कैसे प्लान करते हो? आप ऑलरेडी मैं प्लग शेयर ऐप से प्लान करता हूँ जनरली। अब तक मैंने चार्ज जोन यूज किया है, और एक ईवी प्लग्स करके कंपनी का था कोल्हापुर में, वो यूज किया है। बस दो ही एक्चुअली फास्ट चार्जर्स अब तक यूज किए मैंने, बाकी स्लो चार्जर ही किया। ओके। और ईवी का स्टेबिलिटी या फिर परफॉर्मेंस हाईवे पे कैसे होता है? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आपको अगर वो बोलते हैं जनरली कि एंथुजियास्ट ड्राइवर्स ईवी प्रीफर नहीं करते, बट आई वुड सजेस्ट एनी एंथुजियास्ट ड्राइवर शुड ड्राइव इट वंस एंड देन मेक दैट क्लेम। अच्छा। मैंने बहुत सी गाड़ियां चलाई है। मेरे दोस्त का वेंटो TSI है जो मैंने बहुत चलाया है जब भी हम ट्रिप्स पे जाते हैं। देन मैंने स्कोडा कुशाक का टेस्ट ड्राइव लिया था, मैंने टाइगून का टेस्ट ड्राइव लिया था। देन मैंने नेक्सॉन पेट्रोल, नेक्सॉन डीजल, कर्व डीजल का टेस्ट ड्राइव लिया था। एक्चुअली नो IC इंजन व्हीकल कैन मैच द टॉर्क दैट EV कैन जनरेट। एक्चुअली इट्स इंस्टेंट टॉर्क। और हाईवे स्टेबिलिटी, सिंस बैटरी जो नीचे माउंटेड होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके गाड़ी का काफी नीचे चला जाता है, तो बॉडी रोल और कॉर्नर स्टेबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है ईवी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। इस ईवी में कौन कौन से ड्राइविंग मोड्स है और आप कौन सा यूज करते हो, और मोड्स में आपको कुछ डिफरेंस पता चलता है परफॉर्मेंस वाइज? इको, सिटी और स्पोर्ट्स, ऐसे 3 मोड आते हैं इसमें। मैं मोस्टली सिटी मोड पे यूज करता हूँ कि मेरा ड्राइविंग भी सिटी में ही है ज्यादातर। इको में मुझे थोड़ा स्लाइटली लैग लगता है सिटी में, जो क्विक पिकअप में, बट स्टिल बेटर देन एनी पेट्रोल और डीजल व्हीकल, बट थोड़ा ये लगता है। और मैंने ऑब्जर्व किया कि इको मोड में कभी कभी AC बंद हो जाता है, तो दैट्स व्हाई आई प्रीफर सिटी मोड। स्पोर्ट्स मोड मैंने हाईवे पे यूज किया है और वो फैंटास्टिक है, बहुत मजा आता है चलाने में, बट अभी स्पीड लिमिट्स के कारण उतना चला नहीं सकते स्पोर्ट्स मोड में। ठीक है, ठीक है। तो एक साल में बैटरी हेल्थ आपने अच्छे से मॉनिटर किया है क्या? आपको कुछ लगा बैटरी का हेल्थ ड्रॉप हो रहा है? नहीं, नहीं, मैंने मॉनिटर नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कभी मुझे रेंज में प्रॉब्लम्स नहीं आया, चार्जिंग स्पीड, चार्जिंग कैपेसिटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आया, तो आई डिडंट चेक दैट एक्चुअली। ओके, ठीक है। आपका ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? जब आप ईवी खरीद रहे थे तो आपके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स या फिर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से आपको लगा कि ये ईवी ही मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा इससे पहले का गाड़ी था टाटा विस्टा, जो 16 साल यूज किया मैंने। तो टाटा विस्टा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इट वाज नोन फॉर स्पेस, इट वाज अ वेरी स्पेशियस हैचबैक। तो वो मेरा क्राइटेरिया था, स्पेस, इंटीरियर स्पेस। तो मैंने नेक्सॉन पंच, कर्व, और तब आई थिंक ये जस्ट ये लॉन्च हुए थे महिंद्रा के दो जो ईवी है, BE6 एंड 9E, राइट, एंड क्रेटा EV, ये ऑप्शंस थे। तो मैंने सबका टेस्ट ड्राइव लिया था। महिंद्रा के जो है वो बहुत अच्छे हैं EVs, नो डाउट, बट वो बहुत बड़े हैं। तो मेरा, एज आई सेड, मेरा मैक्सिमम ड्राइविंग सिटी है, राइट। तो मुझे सब 4 मीटर चाहिए था, बड़ा गाड़ी नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्किंग और सिटी में बहुत प्रॉब्लम्स आता है। क्रेटा आई लाइक्ड अ लॉट, क्रेटा इज वेरी सॉर्टेड व्हीकल, क्रेटा EV इज रियली गुड, but the turnaround was safety ratings, and we had an incident in our family before that in Punch. Okay. And my brother-in-law actually survived without a scratch when the car was nearly totaled. Okay. So घर वालों का ये था कि safe गाड़ी लेना है, तो safety rating was one criteria. And then Nexon का जो बैटरी कैपेसिटी और ओवरऑल इंटीरियर स्पेस है वो अच्छा लगा मुझे। बैटरी कैपेसिटी आई वुड से बिकॉज इट इज इन दैट स्वीट स्पॉट कि जो आप अराउंड 300 किलोमीटर्स एक चार्ज में जा सकते हो कभी भी बाहर जाना है तो। 300 किलोमीटर आई एम सेइंग बिकॉज यू हैव टू कीप दैट बफर, लाइक चार्जिंग स्टेशन वगैरह ढूंढना रहता है। राइट, राइट। 300 किलोमीटर आप जा सकते हो आराम से, प्लस 45 किलोवाट का बैटरी है तो चार्जिंग जल्दी हो जाता है, चार्जिंग स्पीड अच्छा है, तो चार्जिंग टाइम कम है, चार्जिंग कॉस्ट कम है कंपैरेटिवली।
So it is in the sweet spot actually, battery and range wise. So that was the reason I ओके decided Nexon. ओके। अभी इस ईवी का मैक्सिमम फास्ट चार्जर सपोर्टिंग कैपेसिटी कितना है? 30 किलोवाट, 60 किलोवाट? 60 किलोवाट है। तो अच्छा। 60 मैंने जब भी अभी चार्ज किया है 2-3 बार, तो 60 किलोवाट के ही चार्जर्स मिले मुझे लकीली। तो जब मैंने कोल्हापुर में चार्ज किया था तो आई स्टार्टेड चार्जिंग एट अराउंड 30% एंड विद इन 40 मिनट्स इट वाज 97% चार्ज। तो ओके ठीक है। तो केतन मुझे बताइए, अभी एक साल में आपके शायद 2 सर्विसिंग्स हो चुके होंगे ईवी के। हाँ। तो सर्विसिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? और इसके साथ अगर ईवी में वैसे तो कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर छोटा मोटा कुछ हुआ है जैसे आप ऑफ में कैमरा बता रहे थे, हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। अच्छा, सर्विसिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट एवरेज है टाटा का अभी भी। मेरा पहले का गाड़ी भी टाटा था एज आई सेड, तो आई न्यू दैट दे आर नॉट ग्रेट देयर, बट आई वाज होपिंग कि थोड़ा सुधर गया होगा, बट उतना नहीं है। तो मैं, जैसा आपने देखा, मेरे घर के पास ही पंचजन्य का सर्विस सेंटर है, तो मैं वहीं पे जाता हूँ। दे आर वर्स्ट रेटेड अनफॉर्चुनेटली, बट वो वेरी क्लोज है तो मैं उनके पास जाता हूँ। प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम आया था जो कि एसी से स्मेल आने लगी थी, जो कि पिछली सर्विसिंग के बाद आने लगा एक्चुअली। उन्होंने कुछ तो एसी डिसइंफेक्शन वगैरह किया, आई डोंट नो व्हाट दे डिड। उसके बाद दैट स्मेल स्टार्टेड। तो जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करता था तो एक स्मेल कुछ 1-2 मिनट के लिए स्मेल आता था, देन इट यूज्ड टू गो अवे। तो ये मैंने उनको बताया। द मेन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है कि प्रॉब्लम है। सो दैट आई डोंट लाइक। बेसिकली इफ कस्टमर इज टेलिंग यू कि आप प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट करो और वर्क करो उस पर। तो उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है। द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज सर ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दैट इज अ बैड एटीट्यूड। एक्सीडेंट का मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ। एक रिक्शा वाले ने पिछले व्हील के क्लैडिंग को ये किया था, तो वो क्लैडिंग टूट गया था। सो आई चेंज दैट क्लैडिंग फ्रॉम द सर्विस सेंटर लास्ट वीक। That was overall okay experience, but Tata is not handling very well the sale that they're generating. Okay. There are बहुत ज्यादा गाड़ियां बेच रहे हैं, सर्विस सेंटर कैपेसिटी कम पड़ता है, मैन पावर कम पड़ता है, और वो ऐसा लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे वो लोड उतना। Okay. टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है आपको सर्विस सेंटर में, एंड देन ये सब चीजें जो है कि आपकी गाड़ी पे अच्छा ध्यान दिया जाए या नहीं, वो गारंटी नहीं आता। ओके ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल आपको लगता है कि एक्सपीरियंस जो है वो एवरेज लेवल पे है? एवरेज लेवल, और काफी इंप्रूवमेंट एरियाज है सर्विसिंग में। बहुत। ओके। एंड दिस इज यूनिवर्सल। इफ यू टॉक टू एनीवन हु ओन्स टाटा, दैट्स व्हाट दे विल टेल यू। ठीक है। तो केतन, बहुत बार ना अभी जो नई ईवीज आ रही है, नॉट ओनली ईवी बट पेट्रोल डीजल व्हीकल, उसमें टेक जो है वो बहुत ज्यादा दिया जाता है। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एडवांसमेंट हो गया है। ठीक है। तो जैसे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी टाटा विस्टा का ही आप बता रहे हो, तो इस ईवी में आपको नया क्या टेक देखने को मिल रहा है जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से वो यूज भी कर पा रहे हो और वो एक वैल्यू एडिशन है? बहुत है एक्चुअली, बहुत। एक्चुअली ईवी इज लाइक अ गैजेट एक्चुअली, आई वुड से। इट्स नॉट from a car, all the vehicles basically, even the new IC vehicles are also becoming gadgets. So they are heavily loaded with tech. Isme the one thing I like most is the 360-degree camera. Excellent camera quality. Parking और tight spaces में, जो कि city में काफी करना पड़ता है, it is very helpful. And connectivity is all very good actually with Android Auto, CarPlay. So you feel, and all the details that it gives about the range, about the average energy consumption, TPMS, everything. So it's very good actually. The tech is very good, and it's okay. I mean, the new cars are coming even with advanced tech, but this one also has a lot of tech. इंटीरियर के बारे में बताइए। जैसे ये ईवी, मुझे लगता है आजकल एसयूवीज का काफी ट्रेंड है, काफी लोग एसयूवीज प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ईवी उसी कैटेगरी में आती है। तो इंटीरियर कैसा है? आपको कंफर्टेबल लगता है? लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइविंग सीट इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कमांडिंग पोजीशन, वेरी स्पोर्टी फील देता है चलाने में। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई एम नॉट, क्या बोलते हैं कि कोई पार्ट ईवी का, गाड़ी का मेरे रेंज में नहीं है। जैसे यू लर्न टू अंडरस्टैंड द व्हीकल, राइट, कि कितना है आजू बाजू में एंड कहाँ पे कट करना है विदाउट द कैमराज एज वेल। सो आई गेट दैट फीलिंग आई गेट दैट वेरी कंफर्टेबल विद द नेक्सॉन। दैट आई डिडंट फील विद द BE6। मैंने BE6 का टेस्ट ड्राइव लिया था, वो एक्चुअली वो स्केरी लगा। ट्रैफिक में बहुत बड़ा गाड़ी है और कॉर्नर्स का अंदाजा नहीं आता आपको, जो कि इसमें मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओके अच्छा ठीक है। और इंटीरियर जो है मुझे अच्छा लगा नेक्सॉन का। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा क्रैम्प्ड है, थोड़ा स्लाइटली क्रैम्प्ड है, इवन कंपेयर टू माय विस्टा इट इज स्लाइटली क्रैम्प्ड। जो फैमिली ने भी मुझे फीडबैक दिया है कि पहली गाड़ी से थोड़ा क्रैम्प्ड है रेयर सीट, क्योंकि वो बैटरी की वजह से फ्लोअर भी थोड़ा ऊपर है, तो थोड़ा लगता है, बट नॉट टू बैड, मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है। तो
जैसे आप 1 साल से यूज कर रहे हो ईवी, ठीक है, आपको ऐसे कोई एरियाज लगे, ऐसे कोई फीचर सेट लगे जिसमें आपको लगता है कि ये इम्प्रूव हो सकता था और बेटर ये हो सकता था कंपेरेटिव टू अदर व्हीकल्स, या फिर आपको खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज आपको ईवी में लगते हैं? एक चीज मुझे लगता है जो कि बैटरी माउंटिंग का जो है उनका जो फ्लोर बोर्ड में रहता है, तो जैसे मैंने बोला कि थोड़ा फ्लोर ऊपर आता है, so that's the only area that I feel that could be improved. Okay. Other than that, specific to Tata, headlights actually would have been more powerful. Okay. थोड़ा because the only reason for that is other vehicles have very powerful headlights और वो हाईवे पे कभी कभी प्रॉब्लमेटिक लगता है. ओके, बट अदर देन दैट इट्स ऑल ओके. ठीक है, ठीक है. तो आपके दोस्तों में भी किसी के पास ईवी है, उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, सीए है वो, ही इज द अर्ली एडॉप्टर. उसने नेक्सॉन ईवी प्राइम लिया है एंड वो पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से यूज कर रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी विद दैट. सो ही वाज वन ऑफ द एडवोकेट्स टू पुश मी टुवर्ड्स बाइंग एन ईवी. ओके. और मेरे दूसरे एक दोस्त ने अभी रिसेंटली हैरियर ईवी लिया है. ओके, दे आर आल्सो हैप्पी विद द. ठीक है, ठीक है. तो केतन, मुझे ये बताइए, ईवी आज की डेट में एक ट्रेंडिंग है, काफी लोग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है ईवी सबके लिए है? किसके लिए ईवी नहीं है? किसने ईवी नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? अभी ईवीज जो जिसको बहुत ज्यादा आउट स्टेशन ट्रैवल करना है, आई वुड से स्टे अवे, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग एंजाइटी इफ यू कैन नॉट हैंडल देन डोंट गो फॉर द ईवी, बिकॉज दैट इज, अगर कितना भी बोले इम्प्रूव हो गया है, इट हैज इम्प्रूव, बट वो अभी भी प्रॉब्लम है. जैसे मेरा एक दोस्त है, कलीग है, जिसने नेक्सॉन ईवी लिया अराउंड 4-5 महीने पहले. मैंने ही कन्विंस किया उसको, ऑफिस का कलीग है. सो ही वेंट टू चंद्रपुर. ही वाज ओके विथ इट, बट उसको बीच में 1-1.5 घंटा एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि दैट वाज द ओनली चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल इन दैट एरिया. और वहाँ पे एक ट्रक चार्ज हो रहा था, तो जब तक ट्रक का खत्म नहीं होता तो 2-3 गाड़ियां और वेटिंग में आ गई, तो उसको ऑलमोस्ट 1.5-2 आवर्स वहाँ पे रुकना पड़ा. So if you are not ready for such things, don't go for an EV, I would say. But if you're primarily you're using it in city, then it is the best vehicle you can have. Okay, ठीक है. इसका अलावा और कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें ईवी लोगों ने नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? I can't think of actually. Only reason is if you're frequent outstation traveler और आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आप ईवी के एक चार्ज में नहीं पहुँच सकते, तो just avoid it. Otherwise, there's no other reason to avoid. ठीक है, ठीक है. केतन, ईवी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. जब भी हम आइस इंजन व्हीकल से जब ईवी में शिफ्ट होते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ डिफरेंस पता चला? इसके बारे में थोड़ा बताइए. बहुत डिफरेंस पता चला. एक तो मेरा पहले का आइस व्हीकल मैनुअल ट्रांसमिशन था, तो मुझे ऑटोमेटिक लेना था. तो ईवी में तो गियर बॉक्स ही नहीं है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव. देयर इज नो नॉइज और वाइब्रेशंस, जो कि आइस इंजन में आप कितना भी रिफाइंड आइस इंजन लो, स्पेशली बिलो 20 लाख, तो आपको थोड़ा वाइब्रेशंस और नॉइज आएगा. आजकल जो पेट्रोल में भी जो 1 लीटर के इंजन आ रहे हैं, टर्बोचार्ज 1 लीटर इंजन, दे आर बिट नॉइजी. सो वो जो NVH का डिफरेंस था, दैट इज वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव. आपको फटीग लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, निग्लिजिबल फटीग आई वुड से. जो भी मैंने लॉन्ग ड्राइव अब तक किए हैं, मुझे बिल्कुल फटीग नहीं लगा. एंड वो एक मतलब क्या बोलते हैं कि रिकॉग्नाइजेबल डिफरेंस के बिटवीन एन आइस एंड ईवी, जो NVH लेवल्स डिफरेंस है, उसकी वजह से आपका मेंटल और फिजिकल फटीग बहुत कम रहता है ड्राइविंग में. एक चीज मैं और बोलूंगा कि आपको थोड़ा एडॉप्शन की जरूरत होती है ईवी में. इट्स अ डिफरेंट व्हीकल, राइट? आई मीन इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पावर ट्रेन, तो थोड़ा पिकअप बहुत ज्यादा है. देन यू हैव ब्रेकिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए. आपको जो रीजनरेशन लेवल्स है वो यूज करना सीखना पड़ता है, तो वो थोड़ा एक लर्निंग कर्व शुरू में रहता है. अगर आप पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक जैसे चलाओगे इसे, तो फिर देन पीपल विल कंप्लेन की रेंज कम मिलता है. तो यू हैव टू बी जेंटल while driving. बहुत पावरफुल है गाड़ी, तो इवन व्हेन यू आर जेंटल यू डोंट फील द लैक ऑफ पावर एक्चुअली. तो वो एक है. रीजन लेवल्स में स्लो डाउन के लिए यूज करता हूँ. मैं हमेशा ऑन नहीं रखता रीजन लेवल्स. मेरा रीजन लेवल 0 रहता है while driving, एंड जब भी मुझे स्लो डाउन करना होता है तो मैं रीजन यूज करता हूँ. तो दैट हैज हेल्प मी अ लॉट इन अचीविंग बेटर रेंज. ओके. आज की डेट में केतन, काफी लोग ना ईवी लेने का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं. उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो एज अ 1 ईयर ईवी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए बिफोर बाइंग ईवी? तो आपकी एडवाइस उन लोगों के लिए क्या है? आई वुड से 2-3 चीजें कंसीडर करो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपका
ड्राइविंग कितना है, हम्म। ठीक है, ड्राइविंग इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग द नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू ड्राइव पर मंथ, बट नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू वुड ड्राइव इन वन गो, ठीक है। तो रेंज कितना Okay. आपको, क्या रेंज के साथ आप कंफर्टेबल है, ओके क्योंकि जो बैटरी कैपेसिटी का ईवी आप लेंगे तो वो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द रेंज दैट यू गेट इन वन चार्ज, दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड, गो विद द लेटेस्ट व्हीकल, बिकॉज आई लाइक आई सेड इट्स लाइक अ गैजेट। तो हर 6 महीने हर नया मॉडल विल हैव अ बेटर बैटरी, बेटर BMS, बेटर टेक, so go with the latest vehicle, whatever latest you can go with. And there is lot of actually good content available on YouTube which who can help you, so you can research. There are actually specialized people who charge some fee and guide you in making that decision. If you are too confused, you can opt those services as well. ओके ठीक है। आपने केतन अभी ये बताया कि ईवी आर लाइक अ गैजेट, ठीक है। तो जैसे आपका 1 साल हो गया, तो आपको लगता है आप कुछ सालों के बाद ये ईवी सेल करोगे टू अपग्रेड योरसेल्फ, समथिंग लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो फ्रैंकली, क्योंकि जब लेते वक्त जैसे मैंने बोला, मैंने पुराना विस्टा भी मेरा 16 साल यूज किया, तो आई डोंट थिंक आई विल चेंज इट सून, एटलीस्ट 10 years आई विल नॉट सेल इट, सो दैट्स द थॉट राइट नाउ। ओके ओके। और मुझे लगता है 10 ईयर एक अच्छा एक टाइम ड्यूरेशन भी हो गया, जिसमें ईवी का बैटरी का एफिशिएंसी भी अच्छे से मेंटेन रहेगा और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छे से मिलेगा। नहीं, एक्चुअली बैटरी का है ना, बैटरी 99% of the cases battery is going to outlast the vehicle, not just 10 years, for 15 years 20 years भी battery will be still very much usable, वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ओनली रीजन टू अपग्रेड विल बी हैविंग अ डिफरेंट व्हीकल और अ बिगर व्हीकल, अदर देन दैट आई डोंट सी एनी अदर रीजन टू अपग्रेड। ओके ओके केतन, थैंक यू सो मच। आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपका एक्सपीरियंस जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ईवी के साथ, वो दूसरे ईवी ओनर्स को या फिर जो नए ईवी लेने वाले लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।